तो इसमें आपको मीनिंग समझ आया कि स्मॉल के और कैपिटल के में क्या डिफरेंस है। जो स्मॉल के है वो क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक सॉरी कूलम कांस्टेंट है, और कैपिटल के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। चार्जेस को अलग अलग मीडियम पे रखने पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, जिससे जो ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्मॉल के और कैपिटल के में ये डिफरेंस है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ बेटा जी। स्मॉल के है आपका कूलम कांस्टेंट और कैपिटल के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि यूनिट कैसे बनती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 1% याद ना रहे तो आप रटो ना चीजों को। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, क्या है कूलम कांस्टेंट की, तो इसको इधर रखो। फोर्स Q1 Q2, तो बेटा ये क्या है आपका फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, आर क्या डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो कूलम कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट की वो क्या बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहीं पे आपसे किसकी वैल्यू पूछी जाए, जैसे ये हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई के, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी यूनिट की रेसिप्रोकल हो जाएगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट निकालने का तरीका है। कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल इस के को इधर रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे ले आए। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, आर की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, कूलम इनटू कूलम क्या हो जाएगा, सॉरी चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम होती है, दो बार चार्जेस है तो कूलम का स्क्वायर हो गया। के क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। कई बार ये जो हमने अभी लिखी है ना परमिटिविटी, इसकी यूनिट मैंने क्या लिखी थी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, वो कैसे आई थी, क्योंकि के में क्या रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लाएंगे तो के क्या आ जाएगा नीचे, तो मतलब के का क्या हो रहा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो रहा है तो जो वैल्यू है उस पे क्या लग जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए जो हमारी इसकी वैल्यू पता है ना 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ध्यान से समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, इट इज डिफाइंड as the space around the charge in which its electrostatic force of attraction or repulsion
can be experienced by the other। क्या कहते हैं, देखो हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है बेटा जी, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कभी भी जब हम चार्ज पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन देखना चाहेंगे तो फिजिक्स में एक टेस्ट चार्ज नाम की एक टर्म होती है, जो क्या होती है, टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है। उसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका क्या एग्जिस्टेंस होता है, इसका एग्जिस्टेंस ये होता है कि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन देखना हो, मतलब एक्सपीरियंस करना हो, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज की हेल्प से करते हैं। इसकी हेल्प से इसलिए करते हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट भी करता है सिर्फ प्रेजेंस बताने के लिए, लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं करता दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपना इफेक्ट दिखा के। ठीक है, तो जब हमने टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखा और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो जब हमने टेस्ट चार्ज को रखा तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस चार्ज को ये किस साइड धकेल देगा, बाहर की साइड। फिर मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ रख के देखा, यहाँ देखा तो इसने टेस्ट चार्ज को ऐसे पुश कर दिया, यहाँ रखा यहाँ पुश कर दिया, यहाँ रखा यहाँ पुश कर दिया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, यहाँ पे रख के देखा, यहाँ पे रख के देखा, ऐसे हमने हर जगह देखा। तो इसने हर जगह क्या किया, टेस्ट चार्ज को बाहर की साइड फोर्स लगा दिया। अब जो ये एरिया, फिर मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ रख के देखा, फिर मैंने यहाँ पे रख के देखा, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब सिर्फ यहाँ तक के एरिए पे ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर मैं यहाँ पे माइनस रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अभी प्लस रखा है तो क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। तो सिर्फ इतना जो स्पेस है ना, यहाँ तक ही मैं क्या कर पा रही हूँ, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील कर पा रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है, द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल in which force of repulsion or force of attraction can be experienced by the other charge। यही स्पेस है जिसमें हम अट्रैक्शन और रिपल्शन को क्या कर पा रहे, एक्सपीरियंस कर पा रहे। किसकी हेल्प से, दूसरे चार्ज की हेल्प से। दूसरा चार्ज क्या है हमारा, दूसरा चार्ज क्या है बेटा हमारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हमने उधर रख दिया। ठीक है, क्लियर है। यहीं पे आपका क्या होता, अब डेफिनेशन देखो यही है, स्पेस अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के अराउंड का जो स्पेस है वो, जिसमें हमने क्या फील किया अभी, क्योंकि दोनों चार्ज रेस्ट में रखे, रेस्ट पे रखे हुए चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन का मतलब है, अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो रिपल्शन लगेगा, यहाँ पे माइनस हुआ तो अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि यूनिट टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्लस ही रखेंगे, हम माइनस भी तो रख सकते हैं, है ना। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होगा। एक्सपीरियंस कैन बी एक्सपीरियंस, किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दूसरे की वजह से, दूसरा चार्ज रख के। और दूसरा चार्ज कौन सा रखा है हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा रखा है हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसमें बात आती है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकली है ये होती क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है वो क्या होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ये। फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो एक चार्ज तो ये लिया था हमने, दूसरा चार्ज प्लस लिया था और एक हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगा कि Q1 की वैल्यू क्या है प्लस Q, Q2 की वैल्यू क्या है Q0। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R, तो यहाँ पे R² कर दिया। ये तो लिखी F की वैल्यू, Q0 यहाँ पे है ही, तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा बेटा जी? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बना कि Q/R²। इतना बना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज की वजह से आती है। इसका मतलब क्या है? एक चार्ज की वजह से आती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने क्या रखा यहाँ पे प्लस चार्ज रखा, प्लस चार्ज रखा तो ये क्या निकली? चार्ज पार्टिकल से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, ये जहां पे पास पास होगी ना वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। और जहां पे दूर दूर होती है ना वहां पे क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ। और यही चीज क्या बताती है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पॉइंट। क्लियर है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का अच्छे से रोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि कहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। इसका मतलब ये है जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होगी, पास पास मतलब डेंस होगी, डेंस मतलब घनी होगी, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जहां पे कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए A, B और C, किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी? A पे सबसे ज्यादा, उसके बाद B पे और उसके बाद C पे। ठीक है? इसका मतलब क्या है? A पॉइंट पे क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पास पास है, पास पास है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। सबसे कम किस पे होगी? आपकी C पॉइंट पे होगी। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0 होता है। F/Q0 को जब मैंने खोल के दिखाया, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो क्योंकि हमने ऐसे रखा था। अभी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें हमने क्या किया? एक प्लस चार्ज रखा था, दूसरा टेस्ट चार्ज रखा था। तो दोनों चार्जेस के बीच में क्या लग गया था? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, सॉरी रिपल्शन लगा, हमने वो लगा दिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो एक चार्ज की वजह से आती है, क्योंकि Q0 से Q0 क्या हो गया बेटा जी? कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी KQ/R²। मीनिंग बता दिया थ्योरी वाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट, आप ये भी कह सकते हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? अब जो मैं बात कर रही हूँ बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होती है? वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं नो डाउट, लेकिन मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो और कुछ भी नहीं, वो फोर्स की डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कुछ भी नहीं, फोर्स की डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। जो मैं बात 2 बार बोली है उसका मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। फोर्स की डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या बोल रहे हो आप? है ना? उसका मतलब ये है बेटा जी, उसका मतलब ये है
कि मैंने अभी क्या किया था, प्लस चार्ज रखा था, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा था, है ना। फिर जो फील्ड लाइंस बनाई थी ना वो मैंने ऐसे बनाई थी, यही तो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब यहाँ पे प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये एक फोर्स लगाएगा और उसको दूर की साइड क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये फोर्स ही तो लगाया है इसने, फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगाया ना इसने। तो ये क्या है आपका, फोर्स की डायरेक्शन की क्या देती है, ये फोर्स की डायरेक्शन ही तो बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन। फोर्स की डायरेक्शन की क्या बताती है, रिप्रेजेंटेशन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इसके बारे में मैं 2-4 बातें और करना चाहूंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखो पहले, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप ध्यान से करो, फील्ड लाइन भी अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड line is a path straight or curve in electric field such that tangent to it any point gives the direction of intensity at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपकी, मैंने बताया और कुछ भी नहीं। ये क्या होती है बेटा, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है आपकी, फोर्स की डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये स्ट्रेट भी होती है और कर्व भी होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। ये क्लोज कर्व भी क्लोज लूप भी बनाती है और ये क्या होती है, क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है। जैसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। तो कॉन्टिन्यूअस कर्व, फिर क्या हो गई, क्लोज लूप भी हो गई। ठीक है, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई। क्लियर है ना, क्या बताया पहला, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, क्लोज लूप भी बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, जैसे कि ये क्लोज कर्व है और मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट एक मैथ में एक टर्म होती है जो कि क्या करती है, किसी भी कॉन्टिन्यूअस कर्व पे अगर मैंने टेंजेंट बनाया, इसका मतलब क्या है, ये टेंजेंट, एक टेंजेंट उस कर्व पे क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर दूं, इंटरसेक्ट करा देती हूँ ऐसे, इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे तो डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है और ये वाली कर्व पे डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है। तो टेंजेंट में तो एक पॉइंट एक ही डायरेक्शन को दिखा सकता है ना, लेकिन जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इस कर्व की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए और इस कर्व के हिसाब से डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। तो एक टेंजेंट दो डायरेक्शन तो नहीं दे सकता, ये तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आपस में इंटरसेक्ट
नहीं करती, क्योंकि एक टेंजेंट एक ही डायरेक्शन देता है, दो डायरेक्शन नहीं देता। क्लियर है इतना? ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी हो गई। क्या बताई मैंने? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, क्या होती है, क्लोज लूप बनाती है, और क्लोज लूप बनाती है, और क्या बताया था, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। क्लियर है? पॉजिटिव अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव में आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव में इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आपके कोई भी दोस्त एनडीए की तैयारी कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।